हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन भी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं उस संबंध में। अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज कर लीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग से जरूर मिलेगा, जिससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, चेंजेस आ सके। ठीक है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, हे भोलेनाथ, मेरे महादेव, मेरी माँ काली, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। ये 7/7 पोर्टल का इफेक्ट उनके ऊपर क्या पड़ा है, प्लीज गाइड करिए। क्या पड़ा है 7/7 पोर्टल का इफेक्ट करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। कोई सिचुएशन है अपने लाइफ में जो इन्होंने कट ऑफ कर दी है, उससे बाहर निकल गए हैं, या ये डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें उस सिचुएशन में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें रहना ही नहीं है उस सिचुएशन में। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी ज्यादा आ रही है। सबसे पहले तो रीडिंग है ऑब्सेशन की, शुरुआत हुई है डेविल से, देन वी हैव 3 ऑफ कॉइंस, वी हैव द लवर्स, वी हैव जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, 7 of coins, then we have 10 of coins energy, 5 of swords, 3 of wands, page of cups, we have page of wands, the star, knight of swords, queen of swords and 7 of swords। यही आपको बताना चाह रही हूँ। 6 of swords बॉटम से एनर्जी है 2 of coins की। तो सबसे पहले थोड़ा सा करंट एनर्जी का आपको इंट्रोडक्शन दे दूं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें हैं। तो करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई सिचुएशन, एज आई सेड, कोई सिचुएशन कट ऑफ करी है, कहीं से कुछ डिसीजन अपना ले लिया है आपके पर्सन ने, और डिसीजन भी कैसा, अपने डायरेक्शन को चेंज करने का, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने का, या उस सिचुएशन से कट ऑफ कर लेने का। हो सकता है कि 7/7 पोर्टल की वजह से इनके थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या तो इन्होंने थर्ड पार्टी को धोखा दिया है। देखिए, थर्ड पार्टी इज इफ देयर मदर, इफ, या ये कह सकते हो कि इनकी वाइफ अगर थर्ड पार्टी है, या कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक सिचुएशन है जो बहुत ज्यादा स्टबर्न है, जो हिल नहीं रही है, बेस चक्रा से रिलेटेड है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के सेंस में तो हम ये बोल सकते हैं ना कि थर्ड पार्टी की बात नहीं सुनी, उस सिचुएशन के फेवर में नहीं गए, अलग हट गए, तो ये थर्ड पार्टी को धोखा दिए हैं। और इवन हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको ट्रिगर कर दिया है, क्योंकि दोनों ही मुझे स्वर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, दोनों के ही बिल्कुल इज लाइक बिल्कुल कड़वे हो गए एक दूसरे को लेकर, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज, नो लव अफेक्शन, नो केयर, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ नफरत दिख रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि पार्टनर काफी ज्यादा इरिटेटेड हो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा थोड़ा सा अपसेट भी है, और ये भी नहीं इनको फील हो रहा है कि अगर मैंने झगड़ा करा, जैसे इंसान परेशान होता है, तो वो सब नहीं, इनको ये चीज सोच के थोड़ा तकलीफ हुई है कि मैंने इतना किया, इतनी सारी चीजें की, लेकिन ये लोग मुझे कभी समझे ही नहीं और ना कभी समझ पाएंगे अगर ऐसा ही रहा। तो उस चीज से बुरा लगा कि मैंने इतने समय इन रिश्तों में अपना समय दे दिया, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं मिला, इसलिए कि आपने सब कुछ कर दिया लेकिन चीजें खाली रही, आपका हाथ हमेशा खाली रहा। तो ये काफी ज्यादा लैक फील कर रहे हैं, खुद को काफी ज्यादा बिट्रेड एनर्जी में देख रहे हैं कि सबकी मौज मस्ती चल रही है, सबका सब कुछ है, लेकिन जैसे ही बारी मेरी आई, मेरे लिए कुछ करने की आई, मेरे लिए इतना भी कर देते कि स्टैंड ले लेते, तो वहां पे सिचुएशन नहीं कंट्रोल में आई है। तो ये उन चीजों की वजह से काफी बिखरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने लिया वो डिसीजन है जो सही है, या जो डिवाइन से अलाइनमेंट का है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या है, कॉन्शियस हो रहे हैं, अपने सफर पे आगे बढ़ रहे हैं, जो इनकी डेस्टिनी है, जो इनकी मंजिल है, ये उस तक ही पहुंच रहे हैं।
ठीक है, चाहे वो इन्होंने कुछ भी डिसाइड किया है, मैनिफेस्ट किया है, प्रेयर्स किए हैं। अब आप बात करते हैं, आते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। तो ये हाईली ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, एडिक्टेड दिख रहे हैं आपकी एनर्जी से। इज लाइक इनका पूरा जो कंट्रोल है, जो ध्यान है, एनर्जी कॉन्शियसनेस जो है वो आपसे लग गई है। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खुश है कि मुझे तो मिल गया मेरे जीवन का प्यार, मुझे तो मिल गया मेरा ट्रू लव। अब जिसको जो बुरा मानना है, कितने लोग अगेंस्ट है, बट आई एम हैप्पी। मुझे ये पता चल गया कि इस दुनिया में कोई है जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है या करती है। मुझे भगवान ने वो इंसान मेरी जिंदगी में दिया हुआ है। तो ये आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। अच्छा, कौन कौन है जिसका रीयूनियन अपने पार्टनर के साथ हुआ है? मैंने बोला था इस पोर्टल के इफेक्ट से कॉल्स मैसेजेस आएंगे आपको। तो कई सारे लोगों को मैसेजेस कॉल्स आए हैं, रिकंसिलेशंस भी हुए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी का रात रात में हुआ हो इस रीडिंग से जस्ट पहले तो जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिवाइन लव को ये आपके लिए फील कर पा रहे हैं। जिनका रिकंसिलेशन नहीं हुआ है या बातचीत नहीं हुई है, ये खुद इस एनर्जी में चल रहे हैं कि ये एकदम आपके लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं। इनको रह रहे के बस ऐसा लग रहा है कि ये आपसे मिल जाएं, आपके साथ रीयूनियन में आ जाएं, कैसे ही अपना प्यार आपकी तरफ एक्सप्रेस करें, क्योंकि ये चाहते हैं इस रिश्ते में आपको जस्टिस देना। इनका सारा फोकस्ड, आज बहुत ही फोकस्ड एनर्जी आपके पर्सन की है कि लाइक तन मन धन से सब कुछ आपकी तरफ अलाइंड दिख रहा है इनका। जैसे होता है ना वो मैग्नीफाइंग ग्लास या दूरबीन जो होती है, उससे बस आप एक ही उसको देखते हो निशाने को, और आप इनका निशाना है या आप इनका टारगेट हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द कोई कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इवन कुछ लोगों को ये जब भी रीडिंग आप देखोगे 6 मिनट या 6 घंटे के अंदर कॉल या मैसेजेस आ सकते हैं, क्योंकि दे आर इन सो मच इन लव विद यू। आप बोल सकते हो दे आर इन सो मच लव विद यू। ठीक है, ये आपको कन्फेस करना चाह रहे हैं, जैसे एक उससे ही चीजों की शुरुआत हो जाए। हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा हो कि यार इतना तो सब कुछ खराब चल रहा है, नहीं आ सकता कॉल या मैसेज। देखिए, इफ यू आर डीलिंग विद अ राइट पर्सन ना, तो दिस इज योर पार्टनर्स एनर्जी, दिस इज योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। और ये आप उम्मीद नहीं कर रहे होगे, थोड़ा सा भारीपन हो सकता है आप फील कर रहे हो, बट मैसेजेस आएंगे आपको। रिकंसिलेशन होने तक की एनर्जी यहाँ पे है, क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस, इनका जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है इसी तरीके से हो रहा है। ये बहुत ज्यादा अंदर एक आग में जल रहे हैं। अब ये आपसे अपनी चीजों को छुपाना नहीं चाहते। बहुत हो गया, बहुत सब्र रख लिया, वो भी उसी जगह पे है, मैं भी उसी जगह हूँ। जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो छुपाना क्या, ये एनर्जी है। इन्हें चाहिए कि आप इन्हें केयर करें, ये आपसे शादी करें और इनको वो सब कुछ मिले जो बाकी लोग भी दुनिया में भोग रहे हैं। लोग सुख उठा रहे हैं अपनी दुनिया में, सबके बीवी बच्चे हैं, सबके घर में सुख शांति है, ये वैसी लाइफ आपके साथ में चाहते हैं। अब और ऐसे लोगों से पंगे नहीं लेना चाहते जो आए दिन इनसे झगड़ा कर रहे हैं, इनको धोखा दे रहे हैं, इनके ऊपर विश्वास नहीं करते, इनकी सुनते नहीं है। तो जस्ट ये वहां से अपना चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। ये इनकी जो एनर्जी है वो आपको लेकर हाईली सेंसिटिव है। ये सीधी सी इस एनर्जी में कि आपके सामने अपना प्रपोजल रखना चाहते हैं और आप तक ही पहुंचना इनकी मंजिल भी है, इनकी डेस्टिनेशन आप हैं। ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि भगवान इस बार सब कुछ ठीक कर दो, इस बार सब कुछ ठीक कर दो, सारी चीजें हम मेरी उसके साथ में अच्छी कर दो। मैं आपसे प्रे करता हूँ या करती हूँ कि हमारे बीच में ये रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है, दे आर प्रेइंग विद सो मच डेडिकेशन, विद अ प्योर हार्ट डिवाइन के सामने कि आपने तो देखा है ना कि मेरा संघर्ष क्या है, मैंने कितना प्यार किया है उससे। ठीक है, तो ये उस तरीके से डिवाइन सपोर्ट चाहते हैं और आपकी तरफ कोई ऐसा मूवमेंट लेना चाहते हैं जहाँ पे इन्हें आपके साथ सक्सेस मिल जाए। ठीक है, और जरा क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, और क्या प्रे कर रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है एनर्जी जो आपने मैसेजेस मुझे दिए हैं। और क्या प्रे कर रहे हैं? बहुत स्वीट एनर्जी है इनकी। देखो, किंग ऑफ कप्स आया है। ये बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए और लोगों को छोड़ चुके हैं, ये आपके लिए और सिचुएशंस का अंत कर रहे हैं। ये कि अगर ये बहुत बुरे इंसान रहे हैं ना, लाइक ये बहुत पहले प्लेयर एनर्जीज में रहे, फ्लर्टिशियस रहे नेचर में, तो अभी दे आर इन दैट एनर्जी कि आपके साथ अपना लाइक गृहस्थ बसाना या पूरी तरीके से पारिवारिक माहौल में आ जाना, कि ऐसे बिगड़े हुए लोग जो होते हैं ना वो थोड़े सुधर जाते हैं फिर। तो ये आपके साथ अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ही वो शख्स हैं जो इन्हें इस एनर्जी से निकाल रहे हो, और इनके आपके प्यार की वजह से ये आपके साथ अब आपके होकर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ के एम्प्रेस हो, और आपके सामने अगर ये भी अच्छे हो जाएं, ये भी गिवर बन जाएं, तो कोई बुराई नहीं है। सरेंडर करना चाह रहे हैं आपके सामने,
स्पेशली हार गए हैं जिंदगी से, धोखे बहुत मिले हैं, संघर्ष बहुत रहा है, तो अब ये चाहते हैं कि अपना प्यार जो आपकी तरफ ये सबसे ज्यादा फील करें उसे एक्सप्रेस करें। इंतजार नहीं हो रहा है, बस चाह रहे हैं कि मौका, बोलते हैं ना कि मौके पे एकदम चौका लगा दो, ऐसी वाली एनर्जी है एक्शन के साथ। और ये अचानक से, इसीलिए मैंने कहा कि कितनी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, कुछ भी है, दे आर मैनिफेस्टिंग अ क्लियर कट डिसीजन विद यू। तो ये आपके लाइफ में अचानक से आपको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स आई हैं निकल के गाइस। आइए जानते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ इस रिश्ते में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है गाइस। आपके पार्टनर का जो थर्ड आई चक्र है वो हील होगा, और हील होगा तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे। किसी किसी के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहिएगा। क्लैरिटी आ रही है आपके पास में, ये कोई बड़ा सच आपके सामने बोल सकते हैं, कुछ बड़ा कंफर्मेशन क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, ठीक है। वन डे तक के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, स्पेशली अचानक से नो कांटेक्ट सिचुएशन एंड हो जाए, या आपके साथ झगड़े ये मिटा दे, अपने स्वर्ड्स को छोड़ दें, अपने रूड बिहेवियर को छोड़ दें और आपसे सबसे पहले तो प्यार से बात करें, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे स्वर्ड्स नीचे रख के बैठा है ये आराम से, तो ये एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोगों की दूरियां मिटने वाली हैं और ये बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होकर आपके तरफ इस रिश्ते में एफर्ट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। स्पेशली एफर्ट पहला तो इनका ये होगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, इमोशनली विड्रॉ करेंगे, चाहे इनके पास एक से एक बेस्ट ऑप्शन है, नो मीन्स नो, ठीक है। देन वी हैव द एनर्जी ऑफ हेरोफेंट। आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं और शादी करने से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं, घर परिवार में बात कर सकते हैं, आपकी तारीफ कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इज लाइक एनर्जी है कि इट इज मोर लाइक जैसे एक पहल करें अपनी तरफ से। इवन ये आपको भी बोलेंगे, देखो मैंने तुम्हारा नाम ना अपने घर पे रिकमेंड कर दिया, तुम्हारे बारे में बहुत बात होती है, कोई क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। स्पिरिचुअली काफी कॉन्शियस होंगे आपके पर्सन, स्पेशली आप के बारे में अपनी मदर से बात कर सकते हैं, या मदर से आपके बारे में कुछ डिस्कशन हो। हीलिंग आ रही है आपके रिश्ते में चेंज के साथ में, और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इलझ रही है तो यहाँ पर ये कप्स के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, इमोशंस अपने हटा लेंगे। ये रीबर्थ से गुजर रहे हैं, और रीबर्थ क्या लेकर आ रहा है, रीबर्थ लेके आ रहा है, वाव वाव वाव, बॉटम से एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। रीबर्थ लेकर आ रहा है डर का अंत, सन की एनर्जी के साथ में ये आपकी तरफ ले सकते हैं एक्शन, ठीक है। और रीबर्थ क्या लेकर आ रहा है, इनकी तरफ से कॉल या मैसेजेस जो अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, फुल फायर, फुल पैशन आपकी तरफ इनका रहेगा। इन्हें कोई अच्छा नहीं लगेगा, आप अच्छे लगेंगे। टिक 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 सुनाई दे रहा है मुझे, देखो इसने घड़ी पहनी है अपने गले में, मतलब यहाँ पर कुछ टाइम है, किसी किसी के लिए कुछ आवर्स तक के अंदर ये डेफिनेटली होने वाला है कि लाइक बोलते हैं ना 10, 9, 8, 7, 6, इस तरीके से कुछ मुझे टाइमर आज फील हो रहा है एनर्जी में। स्पेशली कोई कंफ्यूजन खत्म होने वाला है, कमिटमेंट आप तक आ रही है, एस ऑफ कप्स के साथ में न्यू बिगनिंग लेकर आ रहे हैं। यानी कि इनकी तरफ से किंग ऑफ कप्स के इमोशंस, इनकी तरफ से ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपकी तरफ होने वाले हैं। और क्यों होंगे ये इमोशंस, क्योंकि इनको आपकी लाइफ में इसी तरीके से आना लिखा था, जाना इसीलिए लिखा था क्योंकि आप गिवर थे, आप प्रोवाइडर थे, और ये पर्सन के पास एनर्जी नहीं थी कि आपको दे, या ये तैयार नहीं थे इस रिश्ते में। इनको रियलाइज कराना था, और इनके वापस आने का भी कारण है कि अब क्योंकि इन्हें प्यार हो गया है आपसे, या ये अपने प्यार को रियलाइज कर गए हैं, इस रिश्ते के महत्व को समझ गए हैं, तो ये इनके आने का कारण होगा कि जो आपका अधूरापन है ये उसको अपने हिस्से से पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर एनर्जीज है यहाँ पर। स्पेशली आपके लिए मैंने बोला ही कि एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 डे से लेकर 4 डेज तक के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है कि आपके लिए कुछ हाथ पांव चलाएं अपने, और इस रिश्ते में आपके साथ क्या लेकर आए, विक्ट्री लेकर आए। रीबर्थ होने वाला है आपके रिश्ते में। एक डेक मुझे बार बार बोल रहा है भाई मुझे निकालो, और ये कल भी आया था, इसको शायद शॉक लग गया है, या ये एंजल्स को पसंद आ गया है। इसमें से क्या बताना चाहते हैं आप, नेक्स्ट एक्शन इसमें से भी देखना है क्या, देख लिया हमने तो गाइड कर दीजिए इसमें से मैसेजेस यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ईगो।
फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे हैबिट्स, तो मैसेजेस ही रीड कर देती हूँ आपके पर्सन के। इसमें देखेंगे किस तरीके से एंजल्स नेक्स्ट एक्शन में इसको गाइड करें, क्योंकि क्लैरिफाई तो मैंने किया नहीं, मैंने तो टैरो से ही चेक किया प्रॉपर। यहाँ पे एनर्जी है हैबिट्स की, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में, या दोनों की जो आदतें हैं वो ठीक नहीं है, बात बात पे लड़ते हैं। आप जब मैच्योर होते हैं तो वो इमेच्योर हो जाते हैं, जब वो इमेच्योर होते हैं तो आप मैच्योर हो जाते हो। तो यहाँ पे बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कॉन्वर्सेशन डेफिनेटली, ये आपको कॉल करना चाहते हैं और ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, तो आपको इनकी तरफ से मैसेजेस तो आने वाले हैं। ठीक है, सेकंड कंफर्मेशन, आपकी वैल्यू इस रिश्ते में बढ़ेगी, आपको वैल्यू करेंगे। इवन कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज ये भी है कि पैसे को लेकर ज्यादा सोच रहे, थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आग लगने की एनर्जी, पता नहीं क्यों मुझे यही फील हुआ, यही मैसेज मिला है मुझे। तो आपके रिश्ते में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली वहां पर कुछ बड़ा नेगेटिव होने वाला है, लाइक अ टावर मूवमेंट सिचुएशन। ये आपके साथ जो कनेक्शन फील करते हैं उस पर अलाइन होंगे, उस डिसीजन को लेने में अपने मन को पक्का करेंगे, और आपके साथ ही इस रिश्ते में क्या है, दूरियां तय करेंगे, एक लंबा रास्ता तय करेंगे। सेल्फ लव, कुछ लोगों के पार्टनर हीलिंग से गुजर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा शांत रहने दीजिए, बार बार छेड़ना, मैसेज करना, ये सब मत करो, खुद ही आ जाएगा इंसान जिसको आपसे प्यार है। नेक्स्ट एनर्जी है मिस्टेक्स की, तो ये अपनी सभी चीजों को सही करना चाहते हैं और नेक्स्ट एक्शन में सही कर सकते हैं, लाइक कि आपके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि चलो भाई यार, भूलते हैं पुरानी बातें, हाँ मेरी गलती रही थी, ठीक है, और ज्यादा अच्छे हैं तो माफी मांग सकते हैं, क्योंकि दे आर फीलिंग कि इनके ईगो की वजह से बहुत कुछ खराब हो गया है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। समटाइम्स इनको ऐसा भी फील होता है कि आपको भी इनकी परवाह नहीं है, बट डोंट वरी, यहाँ पे व्हाइट फ्लावर की एनर्जी है, आपको चिंता नहीं करनी है, आपके रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। व्हाइट इज फॉर पीस एंड हार्मनी, ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपको क्या दी जा रही है, डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, क्या करना है आपको। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है एंजल्स, डिवाइन की गाइडेंस। फर्स्ट गाइडेंस है फॉरगिवनेस, माफ करना सीखिए। देखिए, आप तब तक नहीं हील हो सकते जब तक आप माफ ना करें। आप दुनिया भर का तामझाम कर लें, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन उसी एक इंसान को माफ नहीं कर पा रहे हैं जिसने आपको दर्द दिया है, तकलीफ दी है, उसके साथ आप बराबर कर्मा बना रहे हैं, उसको बराबर बुरा बोल रहे हैं, उसको बराबर कर्ज कर रहे हैं। आपका ये वो बड़ा सा ब्लॉकेज है, वो बड़ा सा पत्थर है रास्ते का, जिसके आप बोलते हैं ना कि ऐसे रखा है पत्थर, तो अब आप इधर से भी निकल रहे हो, इधर से भी निकल रहे हो, लेकिन यही टक्कर मार के इसको खत्म नहीं कर रहे हो, इस ब्लॉकेज को खत्म नहीं करे, इस पत्थर को हटा दीजिए बिल्कुल, जो अंदर क्रिएटेड है, क्योंकि आपके सामने जो भी चीज आ रही है वो अपॉर्चुनिटी है। ये ब्लॉकेज भी कि आप अपने ऊपर काम करें, अपना बेस्ट वर्जन निकालें बाहर, और अच्छा तो अच्छा, सब अच्छे में अच्छे हो ही जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, सभी चाहते हैं ये सब तो करना, बड़ा आसान होता है। तो आपको माफ करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप माफ करोगे तब आप अंदर से एनर्जेटिक फील करोगे, तब आप अंदर से शाइन करोगे, और वो जो शाइन है ना आपकी, वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो अभी आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उसमें पीस और हार्मनी आएगा। आने वाले समय में आपकी सिचुएशन में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव इंप्रूव होगी आपकी सिचुएशन। इस सिचुएशन से आप निकलोगे। अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, चूज अ न्यू डायरेक्शन। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आप कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत कर रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, आपको अपना डायरेक्शन बदल देने की जरूरत है। अगर पार्टनर सही नहीं है तो भी, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक है, मान लीजिए कोई जॉब है जो बार बार आपको रोज ट्रिगर कर रही है, आप जानते हो कि आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है, उतनी एफिशिएंसी आप लेकर चल रहे हो, उतना नॉलेज आप लेकर चल रहे हो, और आप कहीं सोच रहे हो कि मैं करूँ, अप्लाई करूँ, तो करिए, क्योंकि आपको एंजल्स डायरेक्शन बदलने के लिए बोल रहे हैं, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो मौका देखते ही अच्छी चीजों पे, सफर पे, एक अच्छे जहाज पे, जहाज आपको खुद लेने आ रहा है, उस पे चढ़िए और अपना रास्ता पार करिए, ठीक है। आपको वैसे भी कुछ नया मिलने वाला है। आने वाले समय में आपको नेम फेम रिकॉग्निशन बहुत मिलेगा, आपके साथ में काफिला चलेगा भाई, आप पब्लिक इमेज बनने वाले हैं, किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है, या लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे किसी ग्रुप में, किसी सोसाइटी में, बट लोग आपको देखेंगे कि शी इज अ डिवाइन चाइल्ड, ही इज अ डिवाइन चाइल्ड, और ये उधर होना चाहिए। हम सब इस पर विश्वास करें, या इस पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है जो एंजल्स के द्वारा ब्लेस्ड और प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है। कम्युनिकेट क्लियरली। जब किसी रिश्ते में बहुत परेशानियां हो जाती हैं तो
तो हम वो भी सुनते हैं जो कभी किसी ने कहा ही नहीं। उस इंसान ने आपके लिए नहीं कहा, लेकिन आपने मन में बैठा लिया, कान बज रहे हैं आपके, दिमाग में वहम हो गया आपको, देखा हुआ भी गलत हो जाता है, सुना हुआ भी गलत हो जाता है। जो भी चीज अधूरी आप देख रहे हो, जो भी चीज अधूरी आप सुन रहे हो, वो 100% गलत हो जाती है अनटिल और अनलेस आप उस इंसान से सामने से बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ नहीं चेक कर रहे हैं, तब तक वो चीज गलत रहती है, वो भ्रम में रहती है। तो इसीलिए अगर रिश्ते में गुंजाइश है या कोई दोस्ती है, रिश्तेदारी है आपकी, सामने से बात कीजिए। जितना आप सामने से बात करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। 1-to-1 कम्युनिकेशन आपका होगा तो आप ज्यादा बेहतर चीजों को समझ पाएंगे और ठीक कर पाएंगे। ये नहीं कि उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, मत सुनिए, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली को समझना पड़ेगा आपको कि हर किसी से आपको, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्लियर बातचीत करके चलिए, ठीक है। मौका है तो सुधारिए चीजें। नेक्स्ट है आस्क योर एंजल्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मेरी कौन सी जर्नी है, मैं कौन सी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, मैं तो अकेला हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मेरे इष्ट है वो मेरा साथ जरूर देंगे। आपको डिवाइन से ही कनेक्ट करने की जरूरत है। डिवाइन चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति करें, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं, ये संसार से अपने आप को डिटैच करें और कुछ समय भगवान को दें, मेडिटेट करें, भगवान के सामने अपने आप को समर्पित करिए। किसी का भी डिस्कशन ना करें, संसार रिलेटेड कुछ भी मत बोलो। जब आप डिवाइन के साथ हैं, इट मीन्स आप सिर्फ डिवाइन के साथ हैं, आपके अंदर ईश्वर के जो ज्ञान की ज्वाला है वो फूट गई है। तो उसी चीज को आपको आगे बढ़ाना है और भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उन मैसेजेस को पिक करना है जो डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं, जो आप दुनिया के शोर में नहीं सुन पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, भगवान की जब मर्जी होती है ना, भगवान वो काम तुरंत करते हैं। जब नहीं होती है तो आपको उल्टा पनिशमेंट दे दिया जाता है कि अगर आप किसी के लिए गलत सोच रहे हो या किसी के साथ गलत जुड़ना चाह रहे हो, ये एनर्जी है। इट्स अप टू यू, चीजें आपके हाथ में है, आप कहाँ रहना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि कर्मों का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन आपका ही है, आपका ही रिजल्ट होगा। अगर इस बीच आपने अच्छे कर्म कर लिए तो आपको कष्ट नहीं होगा, मुश्किलों से आप छूट जाएंगे, कर्म आपके कट जाएंगे, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, खुशी आपको प्राप्त होगी, प्रसन्नता मिलेगी। और अगर आपने अपनी मर्जी से किसी गलत जगह पे हो, सिर्फ अपने मन की वजह से, तो वहां पर आपको गलत चीजों का सामना करना पड़ेगा या पनिशमेंट आपको मिल सकता है आपके कर्मास की वजह से। कुछ लोगों के लिए एंजल्स कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम, बहुत हड़बड़ी में है या बहुत स्टक फील कर रहे हैं, तो ये समय सही नहीं है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, डिवाइन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग उस वर्ष पे आ गए हैं, उस समय पे चल रहे हैं कि अब आपको एक्शन ले लेना चाहिए। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो बहुत देर हो सकती है। जिनके लिए भी स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं वो लीजिए अपने अपने मैसेजेस, आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। मूवमेंट लेकर आइए अपनी एनर्जी में, जानबूझ के रोकना नहीं है। अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करिए, उससे उठने वाली एकमात्र आवाज परमात्मा की आवाज होती है, उस पर आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।